नीतीश कुमार ने मुसलमानों का बहुत काम किया है, नीतीश कुमार जी ने बिहार का बहुत विकास किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों? ये एक चुभन है मुसलमानों के दिलों में। मुसलमान ये बताए बिहार का कि कहाँ पर अनदेखी उनकी की गई, कहाँ पर उनका शोषण हुआ, कहाँ पर उनका इस्तेहसाल हुआ, कहाँ पर उनको छोटा समझने की कोशिश की गई, ये बताए। कि मैं बिहार के मुसलमानों को आह्वान करना चाहता हूं कि जिस हिसाब से काम हमारे नेता ने मुसलमानों का किया, उस हिसाब से ये कौम नेता को के साथ नहीं रही। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। नीतीश कुमार ने जितना काम मुसलमानों के लिए किया है उसका रिटर्न मुसलमानों ने नीतीश कुमार को नहीं दिया है। बीजेपी के साथ रहने के कारण मुसलमानों को नीतीश कुमार से चुभन होती है। यह बातें जदयू के सीनियर मुस्लिम लीडर मेजर इकबाल हैदर खान ने कहा है। दरअसल आपको बता दें कि जदयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के द्वारा बिहार में मुसलमानों को जदयू से जोड़ने के लिए 2025 के चुनावी वर्ष में अल्पसंख्यक विकास यात्रा रथ निकाली गई है, जो बिहार के विभिन्न जिलों से गुजर रही है। सोमवार को यह रथ मुजफ्फरपुर पहुंची। रथ का स्वागत जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के मुजफ्फरपुर जिला अध्यक्ष शौकत अली के नेतृत्व में मरवन क्षेत्र के बसतपुर गांव में किया गया, जहां जदयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के बिहार प्रदेश प्रभारी मेजर इकबाल हैदर खान ने मुसलमान समाज के बीच नीतीश कुमार के मुसलमानों के प्रति किए गए कार्य को गिनाया। उन्होंने कहा कि मुसलमान समाज नीतीश कुमार को धोखा न दे। उन्होंने मुसलमानों के लिए कई ऐसे काम किए हैं जो आज तक बिहार के इतिहास में दूसरा किसी ने नहीं किया है। इस दौरान मुसलमान समाज के मजबूत स्तंभ शाहिद रिजवान उर्फ लड्डन को जदयू में शामिल कराया गया। मौके पर जदयू के सीनियर मुस्लिम लीडर सीनेट सदस्य प्रोफेसर शबीर अहमद, इरफान अहमद दिलकश, मरवन प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद पटेल समेत पार्टी के दर्जनों नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस खबर से जुड़ी दूसरा भाग अगली खबर में प्रसारित की जाएगी। बताइए क्या उद्देश्य को लेकर के चले अल्पसंख्यक विकास यात्रा? अल्पसंख्यक विकास यात्रा का मुख्य उद्देश्य है 2005 से लेकर 2024 तक जो हमारे नेता और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो बिहार के अक़लियतों के विकास के लिए, अक़लियतों के कल्याण के लिए, अल्पसंख्यकों के फलाह बहबूद के लिए जो काम किया है और जितनी सारी योजनाएं चलाई हैं, उन योजनाओं को बिहार के हर जिले के में मुसलमानों के घरों तक पहुंचाना। और दूसरा मकसद ये है कि जब हमारे नेता ने पिछले 19 सालों में तमाम हर जात और धर्म के लोगों का जब कल्याण किया, जब तरक्की की, उनके साथ न्याय किया, उनके साथ इंसाफ किया, तो उसमें मुसलमान भी पिछले 19 सालों में कहीं अछूता नहीं रहा। कभी भी उन्होंने बिहार के मुसलमानों को किसी भी शोबे में फरामोश नहीं किया और हमेशा इंसाफ के साथ तरक्की की धारा में बिहारी मुसलमानों को भी जोड़ने का उन्होंने काम किया है। फिर हमारा सवाल है अपने मुआशरे के लोगों से और अपने समाज के लोगों से, इस्लाम के मानने वालों से, मुसलमानों से, आपके चैनल के माध्यम से हम ये मांग करते हैं कि भाई हम ये कहना चाहते हैं कि आप क्यों, जब आपके साथ इतना इंसाफ हमारे नेता ने किया और जितना इंसाफ किया उस हिसाब से आपने उनके साथ इंसाफ नहीं किया आज तक। जब उनका वक्त आता है, जब उनको ताकत देने का वक्त आता है, जब उनको आपकी शक्ति की जरूरत पड़ती है, जब उनको आपके वोट की जरूरत पड़ती है, तो आप जज्बाती नारों में उलझकर, धक्कानुसी बातों में उलझकर, आप किसी भी कनफुकवा के कहने पर चुनाव के टाइम में इधर से उधर हो जाते हैं और आपका वोट, आपका मत दरहम बरहम हो जाता है।
ऐसा क्यों होता है? जब आपका भी विकास हुआ तो आप भी विकास के साथ चलिए। ये हमारा पैगाम है और यही पैगाम लेकर हम अपने नेता के लिए अपनी पार्टी के निर्देश पर पूरे बिहार में निकले हैं। मुजफ्फरपुर हमारा 25वां जिला है। आपको क्या समझ में आ रहा है, मुसलमान इंटरेक्ट नीतीश कुमार से क्यों नहीं होते हैं? परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज जो है जेडीयू के पक्ष में क्यों नहीं होता है? मुसलमानों को वो आपके चैनल के माध्यम से और खुले मन से भी मैं लगातार हर जिलों में जहां जा रहा हूं बोल रहा हूं कि आपसे जो हमारी बात होती है इन मुसलमान भाइयों से, तो आप कहते हैं कि नहीं नीतीश कुमार एक अच्छे आदमी है, नीतीश कुमार ने मुसलमानों का बहुत काम किया है, नीतीश कुमार जी ने बिहार का बहुत विकास किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों? ये एक चुभन है मुसलमानों के दिलों में। लेकिन मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि मैं बिहार के मुसलमानों को आह्वान करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं गुजारिश के साथ कि आप अपने सियासी शऊर को जगाइए, आप अपने अंदर, अपने समाज के अंदर राजनीतिक जागृति लाइए, राजनीतिक चेतना लाइए और ये देखिए कि 19 सालों में हमारे नेता की सरकार, मुख्यमंत्री तो हमारे नेता ही रहे। मुजफ्फरपुर में हमारे सवाल जवाब ले लीजिए पहले पूरा, बकाइए नहीं। सवाल जब किया तो उसका मुकम्मल जवाब लीजिए। 19 सालों में हमारे नेता 15 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस रहा है, हमारे नेता का और हमारी पार्टी का। लेकिन मुसलमान ये बताए बिहार का कि कहां पर अनदेखी उनकी की गई, कहां पर उनका शोषण हुआ, कहां पर उनका इस्तेहसाल हुआ, कहां पर उनको छोटा समझने की कोशिश की गई, ये बताए। और जितना विकास और लोगों का हुआ वो उतना काम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने के बाद भी हमारे नेता ने मुसलमानों के लिए किया। आप लोग समझाने में तब विफल रह जाते हैं अपने समाज को। समझाने ही तो निकले हैं, विफल नहीं है। लगातार 2005 से अब तक नहीं इंटरेक्ट नहीं हो तो पाया। आप अपना ज्ञानवर्धन कीजिए पत्रकार भाई। आपको पता नहीं है कि अभी बेलागंज में उपचुनाव हुआ जिसमें 14 दिन हमको पार्टी ने काम कराया था वहां, और मैं था वहां पर पूरी टीम के साथ। आपको जानकारी होना चाहिए बंधु कि वहां पे 40 से 45% मुसलमानों का वोट मिला है जनता दल यूनाइटेड को, हमारी नेता की पार्टी का, तभी जीती। जबकि 35 साल 40 साल पुराना किला था आरजेडी का, और उसको बिहार बेलागंज के मुसलमानों ने ध्वस्त कर दिया। कब किया? जब 2 और स्थानीय मुस्लिम उम्मीदवार, मजबूत उम्मीदवार वहां के थे, एक जनसुराज से थे और एक किससे क्या कहते हैं AIM से थे। उसके स्थानीय तौर पर दोनों बहुत मजबूत उम्मीदवार माने जाते थे, और दोनों को नहीं दे करके उन्होंने मनोरमा देवी जी को, जो हमारे पार्टी की, जो हमारे गठबंधन की NDA की प्रत्याशी थी, उनको वोट देकर, उनको मत देकर और सदन में भेजने का काम किया। आप डेटा उठाकर देखिए, 40 से 45% वोट मुसलमानों का बेलागंज में गया। इसी मुजफ्फरपुर के धरती में आप आए थे, आपके ललन सिंह केंद्रीय मंत्री बोले मुखालफत में नहीं रही है, मुसलमान वोट नहीं करता है, तमाम माइनॉरिटी। मुखालफत नहीं बोले थे, मुगालता बोले। वही जो उर्दू शब्द है, मुगालता नहीं तो सीखना। वो इस बात को बोल करके गए कि मुस्लिम वोट नहीं करता है। ये उनका अपना मत हो सकता है। पार्टी के मुसलमान वोट नीतीश जी को करता था, करता है और करता रहेगा। हम इसलिए चले हैं अक़लियत तरक्याती सफर के कारवां को लेकर कि जिस हिसाब से काम हमारे नेता ने मुसलमानों का किया, उस हिसाब से ये कौम नेता को के साथ नहीं रही। 25 में रहेगी अब, बिल्कुल रहेगी। बदले हुआ संकेत वो बेलागंज ने मैसेज दे दिया है। यात्रा लेके चले हैं, कितना % को जोड़ पाएंगे मुस्लिम समाज को, कर पाएंगे? कितना % कर पाएंगे? क्योंकि 25 चुनाव वो तो वक्त बताएगा जी। हमारा काम है काम करना। जिसकी झलकी बेलागंज में दिखी है
शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।